गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना जो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है उसे फिनिश कर दिया था। आज हम लोग उससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में जो है सबसे पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको पढ़िए। इसको पढ़ते हैं फिर कहते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 50 फैमिलीज ब्रॉट मिल्क इन द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ इन अ पर्टिकुलर मंथ। एक मंथ में 50 फैमिलीज़ ने मिल्क जो ख़रीदा है उसका डाटा दिया हुआ है। उस डाटा को आपको इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टीन्यूस एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में आपको डाटा फीड करना है। तो कैसे करेंगे? आपको देखिए ये डेटा दिया हुआ है, आपको ये डेटा दिया हुआ है आपकी बुक में। ये आपको डाटा जो दिया हुआ है ये आपको रॉ डेटा मिला है आपके पास। इस रॉ डेटा को आपको पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में, हम लोग को पहले से पता है इंडिविजुअल सीरीज़ दो तरीके से होती है। या तो हम इस डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, या फिर इसको सीरियल वाइज कर दें, जैसे मैंने पहले आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा आइटम क्या है इसमें? सबसे छोटा डेटा कितना दिया हुआ है? आप अगर पूरी सीरीज़ पढ़ोगे, सबसे छोटा डेटा आपको दिया है 5। क्या दिया है? 5 कितनी बार आया है? एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे आया, 2 बार 5 आया है। तो इन्होंने क्या किया? 2 बार 5 लिख दिया। उसके बाद देखेंगे इससे बड़ा कौन सा नंबर है? 6 है, 6 लिख दिया। 7 है, 7 फिर वो नंबर कितनी बार रिपीट हुआ वो भी आप देखेंगे। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपना जो डाटा था वो असेंडिंग ऑर्डर में पूरा फीड कर लिया। तो ये तो हो गया आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अपना सेव कर लिया। दूसरी बात, डिस्क्रीट सीरीज़ कैसे बनाई जाती है? डिस्क्रीट सीरीज़ बनाने के लिए आप देखिए सबसे छोटा आइटम कौन सा है? डेटा 5। सबसे बड़ा डेटा कौन सा है? देखिए इसमें अगर ढूंढेंगे सबसे बड़ा डेटा आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ा डेटा मिलेगा आपको, इन्होंने क्या लिया है? देखिए 26। तो सबसे बड़ा डेटा आपको इसमें देखिएगा तो 26 कहीं ना कहीं आपको मिलेगा नंबर। तो आप 5 से लेकर 26 तक आपने नोट कर लिया। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हो सकता है बीच में कोई नंबर ना दिया हो, वो आपको तो ढूंढना पड़ेगा ना। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर आपके पास नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आप जो है नंबर को लिख लेंगे और उसके बाद आप उसको टेलीवार के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। मतलब 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 5 देखिए सीरीज़ में कितनी बार आया है? एक बार यहाँ पे आया, एक बार यहाँ पे, 2 बार आया है। तो इन्होंने क्या किया? 5 को 2 बार लिख दिया। 5 2 बार आया है। तो इस तरीके से पूरा सीरीज़ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे 11 5 टाइम्स आया है। कैसे इन्होंने देखा? यहाँ पर सीरीज़ बनाई तो देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5, 11 5 टाइम्स आया है। इस तरीके से आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद कॉन्टीन्यूस सीरीज़ या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाई जाती है? मैंने पहले बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में पहले आपको उसका क्लास बनाना पड़ेगा, रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज कैसे बनाओगे? सबसे छोटा आइटम ले लेंगे और उसको आप कोई भी रेंज बना सकते हो। यहाँ इन्होंने 5 to 10 बनाई है, आप 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, कोई भी रेंज आप बना सकते थे, ठीक है। बस वो यहाँ पे इन्होंने जो रेंज बनाई है ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ की रेंज बनाई है कि 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी। मैंने पहले बताया था दोनों जगह अगर रिपीट हो रहा होगा, ओवरलैपिंग हो रही होगी तो क्या करते हैं हम लोग? अगर ओवरलैपिंग होती है तो ये वाला जो अपर लिमिट है इसको यहाँ पे माना जाता है। यहाँ पे वो नंबर नहीं, यहाँ पे जो नंबर गिना जाएगा वो 5 to 9 ही गिना जाएगा। तो देखिए 5 to 10 के बीच में कितने नंबर्स आए हैं? तो देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स आया है। 10 जो है वो अगले ग्रुप में क्लास में चला जाएगा। तो 8 टाइम्स आया है। इन्होंने क्या किया? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 टाइम्स आ गया। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 8 हो गई। अब इन्होंने क्या किया? 10 to 15 मतलब 10 to 14 गिनेंगे। 15 वाला जो नंबर है वो कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम 10 to 14 के बीच का नंबर गिनेंगे। तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। 15 जो है वो अगले क्लास में चला गया। तो यहाँ तक गिना कितना हुआ? 10 टाइम्स। इन्होंने क्या किया? 1 2 3 4 और जब 5 लेते हैं तो उसको क्रॉस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 10 टाइम्स हो गया। इस तरीके से आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाएगी। टोटल आपका आ गया 50 फ्रीक्वेंसी क्यों आई है टोटल? क्योंकि
डाटा आपको 50 टाइम्स दिया था और आपके क्वेश्चन में भी कहा गया है कि 50 फैमिलीज़ का डाटा आपको दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फ्रीक्वेंसी के टोटल 50 ही आएगा। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव को कैसे किया जाता है। आपका जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे इसको करेंगे। तो आपके पास देखिए, आपके पास क्लास इंटरवल भी है और फ्रीक्वेंसी भी आ गई 10, 8, 10, 12, 17 और 3। अगर इसको हम लेस देन के अकॉर्डिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10 क्यों किया हमने, क्योंकि सबसे छोटी लो लिमिट क्या है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। तो इन्होंने क्या किया, लेस देन 5, फिर क्या किया, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25 और लेस देन 30। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब देखिए लेस देन 5 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था। अगर लेस देन 5 का मतलब है 5 से जो भी जितने भी डाटा कम है वो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 से कम तो कुछ है ही नहीं, सबसे छोटी डिजिट तो 5 ही है, 5 से कम कुछ है ही नहीं। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि 5 से कम का कोई डाटा आपके पास अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो 0 आ गया। अब लेस देन 10, लेस देन 10 में ये लेस देन 10 है, तो 10 में ये 8 फ्रीक्वेंसी आई है, ये पूरी ही की पूरी ही आपके लेस देन 10 के अंदर काउंट होगी, क्योंकि ये 5 से कम तो कुछ है ही नहीं, जो भी है 5 से बड़े नंबर आपके पास डाटा अवेलेबल है, और 10 से कम है क्योंकि 10 जो है वो सेकंड क्लास में आया है, तो सब कुछ 10 से कम है, इसलिए आपका जो भी डाटा आएगा वो लेस देन 10 होगा पहले क्लास का। वो फ्रीक्वेंसी जो आई है वो आपके लेस देन 10 के अंदर आ जाएगी। आपके आगे देखो लेस देन 10 के अंदर, ठीक है, आइए आपके अंदर। उसके बाद आपको क्या कहा गया है, लेस देन 15। अब क्या करोगे, जब जो आपसे कहेंगे कि लेस देन 15, आपके अपर लिमिट में लेस देन 15 होना चाहिए, तो लेस देन 15 में अब आपके पास 10 भी है और 8 भी है, दोनों ही जो है वो लेस देन 15 के अंदर ही माने जाएंगे। ठीक है, तो 10 और 18 दोनों को जब 10 को और 18 को जब आप 10 और 8 को जोड़ दोगे तो जो आपका नंबर आएगा वो सेकंड क्लास में माना जाएगा। तो क्या माना गया, 10 को और 8 को जोड़ा तो आपके पास जो नंबर आएगा वो डाटा आपका थर्ड क्लास में माना जाएगा, वो हो गया 18। 10 + 8 = 18। उसके बाद अब देखिए, इन्होंने आपसे कहा कि लेस देन 20, क्या कहा है, डाटा आपके पास होना चाहिए लेस देन 20 के अंदर। तो लेस देन 20 में आपके पास ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी दोनों जैसे तीनों जुड़ जाएंगी, तो 12 + 10 22 और 8 30। तो आपके पास जो लेस देन 20 में डाटा आएगा वो आ जाएगा 30। ऐसे ही सब क्लासों में आप अपना डाटा को जोड़ते रहेंगे। पहली फ्रीक्वेंसी क्योंकि लेस देन 5 कहा है, लेस देन 5 में कोई डाटा 5 से कम है ही नहीं, तो 0 आ गया। लेस देन 10 में क्या हुआ, आपने 10 और 8 को दोनों जोड़ दिया तो एक का 18 हो गया। लेस देन 15 में क्या हुआ, लेस देन 15 में और लेस देन 10 में क्या हुआ, आपका डाटा जो था वही माना जाएगा 8। लेस देन 15 में 10 और 8 18 हो गया। लेस देन 20 में जो आपका डाटा था 12 + 10 + 8 = 30। लेस देन आपसे कह दे 25, लेस देन 25 में जो आपका डाटा 17 + 12 + 10 + 8, ये सबको जोड़ दोगे आप, इन सब डिजिट्स को जोड़ दोगे, जो आएगा आपका 47 ये आ जाएगा। और लेस देन आपसे कह देगा लेस देन 30, तो 30 में आपका सादे ही नंबर जुड़ जाएंगे, तो 47 + 3 = 50। देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी लास्ट में आके, जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी वही टोटल आ जाएगा। और यही चीज़ अगर आपसे कह दे कि मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन, ये तो लेस देन की बात होगी, मोर देन में क्या होता है, अब इन्होंने आपसे कहा मोर देन 5, तो मोर देन 5 में आपके पास जितने भी नंबर्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हैं, ये तो सब कुछ 5 से ज़्यादा ही है ना, कम से तो कम तो कोई है नहीं 5 से, सब ज़्यादा हैं, तो टोटल जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वही आपकी मानी जाएगी पहले वाले कॉलम में। तो मोर देन 5 में 50, पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी मोर देन 5 के अंदर। अब आपसे ये कह रहा है कि मोर देन 10, अब मोर देन 10 में आपके पास 50, अब आपने कहा कि मोर देन 10 वाले आपके मेरे पास आएँ, तो फिर आप क्या करोगे, जो आपके पास 5 से ज़्यादा वाले थे और 10 से कम वाले थे उनको आप निकाल दोगे, बाकी का जो बचेगा डाटा वो आपके पास रहेगा। तो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50।
50 में से जो डाटा आपके पास 5 से ज़्यादा है उनको आप हटा देंगे। तो जो डाटा 5 से ज़्यादा है वो कौन सा है, नंबर 8 जो ज़्यादा है उसको 50 में से माइनस कर देंगे, जो आपका आएगा 42। तो आपकी सेकंड क्लास में जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो क्या बनेगी, 42। ऐसे ही अगर आपसे वो कहे कि मोर देन 15 में अब आप क्या करोगे, आपके पास 42 जो फ्रीक्वेंसी है, 42 आपके पास फ्रीक्वेंसी है, इसमें से आप क्या करोगे, जो आपके पास मोर देन 15 में डाटा बचा है 12 वाला, इसको आप 10 वाला वो हटा दोगे, क्योंकि ये डाटा 15 से तो कम है और 10 से ज़्यादा है। आप क्या मांग रहे हो, जो डाटा 15 से ज़्यादा हो, मोर देन 15, लेकिन ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी बची हुई है ये 15 से कम है ना, 15 से ज़्यादा चाहिए आपको, 15 से कम वाला नहीं चाहिए। तो जो कम है उसको घटा देंगे, किस में से घटाएंगे, जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली आई है उसमें से। तो 42 माइनस क्या था, कौन सी डिजिट बची थी, 10। तो 42 माइनस 10 इजिकल टू 32। आपके पास देखिए क्या बची, 42 माइनस 10 इजिकल टू 32। क्या डिजिट बची, 32। इस तरीके से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ था मैंने वो कराया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, 6 भी सेम है। अब मैं 10 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको इंक्लूसिव मेथड से पूछा गया है और आपको क्लास इंटरवल पहले से बताया गया है कि क्या क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो मैं ये आपको बता देता हूँ, इसी तरीके से आपका ये वाला जो बनेगा वो भी इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, उसमें इंक्लूसिव नहीं, ये एक्सक्लूसिव में बनेगा। तो इंक्लूसिव थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इंक्लूसिव कैसे बनाना है, एक्सक्लूसिव आप बना लोगे। ठीक है, तो आपके पास देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक्लूसिव मेथड टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ 7 के क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको इंक्लूसिव मेथड बनाना है। इंक्लूसिव मेथड से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इंक्लूसिव मेथड से, मैंने पहले ही बताया था इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, आपको दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए क्या होता है। ये आपको 60 डाटास दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन डाटा को सबसे पहले तो आपको या तो आप इसी से ही कर लो या फिर आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं। अरेंज करने में टाइम लगता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि डायरेक्ट आप इसी ही क्वेश्चन से ही आप डायरेक्ट लगा लो, आपको अरेंज ना करना पड़े। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये क्वेश्चन है उसको मैंने अरेंज कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा जो क्वेश्चन है आपको अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है इंक्लूसिव मेथड के अकॉर्डिंग। मैंने पहले भी बताया था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक्सक्लूसिव मेथड कौन सा होता है, जहाँ ओवरलैपिंग होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ओवरलैपिंग, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 है। एक्सक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव बनेगी हमेशा सीरीज बनेगी जो ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब 0 to 9, यहाँ पे बन जाएगी 10 to 19, यहाँ 20 to 29। देखिए कहीं ओवरलैपिंग हो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, नो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो ये हो गई इंक्लूसिव सीरीज़, ये हो गई आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय इंक्लूसिव मेथड से पूछा है। ठीक है, तो और ये भी कहा है कि क्लास इंटरवल का जो उसका क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी वो लिमिट होगी वो उसका डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो आपको फ्रीक्वेंसी पहले क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। क्लास इंटरवल कैसे बनाओगे कि उनका जो क्लास इंटरवल हो वो 7 हो। तो आप क्लास कैसे बनाओगे, देखिए 0 to 7 बनाओगे। क्यों बनाओगे, क्लास इंटरवल का 7 माना है। मान लीजिए यहाँ पे आपसे कहता है क्लास इंटरवल 5 हो, आपसे कहता है कि क्लास इंटरवल हो 5, तो क्या सीरीज़ बनती, 0 to 5, या फिर और फिर बनती 5 to 10, इस तरीके से सीरीज़ बनती है। आपका डिफरेंस 10 - 5, 5 - 0 5, तो क्लास इंटरवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इन्होंने आपसे कह दिया 7, तो क्या क्लास इंटरवल बनेगी 0 to 7, 8 to 15, 15 में से 8 माइनस करोगे तो क्या आपका क्लास इंटरवल आएगा, 7 ही आएगा। यहाँ भी 7 ही आ रहा है। 23 - 16 7, 31 - 24 7,
39 माइनस 32 7। सबका क्लास इंटरवल 7 आ रहा है। तो पहला तो मैंने उनकी डिमांड थी वो तो पूरी कर दी कि 7 आना चाहिए, फिर क्लास इंटरवल। ठीक भैया, क्लास इंटरवल 7 आ रहा है। अब इस क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालोगे? देखो 0 to 7 इंक्लूसिव सीरीज़ में क्या कहा मैंने बताया था, जो भी अपर लिमिट होगी वो उसी क्लास में ही जोड़ी जाएगी। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ये नहीं जोड़ी जाती, यहाँ पे जोड़ी जाती। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ में जो अपर लिमिट है वो आपकी पहले ही क्लास में, जिस क्लास में वो अपर लिमिट है उसी में ही जोड़ी जाएगी। तो फिर 0 to 7 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, 0 to 7 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सबको पहले क्लास में लिख लो। कैसे लिखोगे? देखो 0 to 7 याद रखना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7 तक सब 15 हुआ। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 15। 8 to 15 के बीच में आपके कितने नंबर्स हैं? देखो 8 to 15 याद रखना, 15 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से आपकी 15 आ गई। तो क्या करोगे आप? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपकी आ गई 15। इसको आप क्वेश्चन से भी कर सकते हो। आपको 8 to 15 नंबर्स चाहिए। वो आपसे कह रहा है कि आपके पास 8 to 15 नंबर्स होने चाहिए। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे निकाल लोगे? अब यहाँ से आप गिनना पड़ेगा आपको कि 8 और 15 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। देखिए ये आ रहा है 1 एक नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, क्योंकि मैंने पता था जब इसको आप इस तरीके से करोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से करोगे, तो कभी कभी आप काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। इसलिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया और फिर इसको लिख लिया 8 to 15 आपके पास आ गया। अब 16 to 23 गिन लो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कैसे लिखोगे? 13 तक है ना, 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, सॉरी, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 10 10 और 4 14। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 14। अब आपको चाहिए 24 to 31। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 31 भी इसी में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। क्या लिख दोगे आप सीधे? फ्रीक्वेंसी 11। और 32 to 39 में 1 2 3 4 5 आपके पास कितने हैं? 5 हैं। लिख देंगे 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5। अब आप इसको टोटल करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 60। तो आपकी सिग्मा एफ कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गई 60, ठीक है। ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका एक एनसीईआरटी मैंने क्वेश्चन करवाया है इस समय। ऐसे ही एक क्वेश्चन बाकी जो बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। मैंने सॉल्व तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी किया है, थर्ड वाला भी किया है, सेकंड वाला भी किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आप खुद लगाएं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मैंने पहले एग्जाम्पल समझाया है, एग्जाम्पल नंबर 1 समझाया है, बिल्कुल उसी की तरह है। आपको डाटा दिया हुआ है
और आपसे पूछ रहा है इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो आप बड़े आसानी से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सीरीज़ का क्वेश्चन है या ऊपर सीरीज़ दी हुई है, अरेंज करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन आप सब अपने कॉपी में लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग डेटा इन अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे करोगे? आपको डेटा दिया हुआ है कि 5 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 5 मार्क्स, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 25। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे ये पीछे आपको दिया हुआ है, इसके बिल्कुल सेम वैसे ही लगेगा कि 4 स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स। तो इन्होंने क्या किया, आपको पहले आपको मार्क्स लिख लिए 20, 10, 30, 40, 50। क्यों लिखे? क्योंकि आपसे कहा गया है लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 20 मार्क्स, लेस देन 30 मार्क्स, लेस देन 40 मार्क्स, लेस देन 50। तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? 10 मार्क्स लेस देन 10, मार्क्स लेस देन 20, मार्क्स लेस देन 30, ये लिख लिया। आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, क्या दिए हुए हैं? 4, 20, 40, 48, 50। आपने लिख लिया 4, 20, 40, 48, 50। मैंने क्या बताया था आपको, कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल इसकी, मार्क्स इसकी क्लास इंटरवल ये कैसे निकली है? पहले तो चेक कर लो ये क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है? 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10 लिमिट कितनी होती हैं? 2। भैया 2 ही लिमिट तो होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना। अब आपको लेस देन 10 कहा गया है ना, अब लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ? 10 से कम तो हो सकता नहीं है, तो लेस देन 10 का मतलब 0 to 10 हो गया, फिर 10 to 20 हो गया, 20 to 30 हो गया, 30 to 40 हो गया, 40 to 50 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे कहे गए हैं तो वही प्लस करते रहो, 4 माइनस करो, क्योंकि अब समझ लेस देन कह रहा है ना, मोर देन कहता तो ऐड कर लेते, लेस देन कह रहा है तो माइनस। आपके पास लेस देन 10 कहा गया है ना, लेस देन 10 कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 4 हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 हैं। लेस देन 20 20 हैं, लेकिन वो 4 भी तो इसमें ऐड हैं, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 16। लेस देन 30 में 40 में से ये 20 भी तो ऐड हैं, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। लेस देन 40 में 48 आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन इस 48 में ये 40 भी तो ऐड हैं, तो 48 माइनस 40 इक्वल टू 8। और 50 लेस देन 50 कहा गया है, तो 50 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50 में से 48 माइनस करेंगे आएगा 2, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप एग्जाम्पल देखना, बहुत सिंपल से लग जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल हैं, बहुत आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो, जिस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूँगा, ठीक है क्लास। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और कल हम लोग जो हैं, हम लोग की दूसरी जो बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।